हेलो स्टूडेंट, मैं तबीब सर फ्रॉम रुचि क्लासेस बड़ौदा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 10 व्रत का प्रमेय नंबर 10.1 शुरू करने जा रहे हैं, जो इंपोर्टेंस भी है। अब उसका स्टेटमेंट क्या है, पढ़ते हैं। देखिए, व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसा कहा है स्टेटमेंट में वैसा करते हैं। देखो, व्रत के किसी बिंदु पर, ये व्रत है, इसके किसी बिंदु पर, चलो व्रत का कोई एक बिंदु ये हो गया, बिंदु P कहां है, व्रत पर। ओके, व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, अब स्पर्श रेखा भी यहीं से जाएगी बिंदु से, तो हमने ये स्पर्श रेखा खींची। ओके, नाम दिया हमने इसका, बोलिए एक्स वाई। एक्स वाई क्या है ये, बोलिए स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा पर और व्रत पर एक बिंदु है जो कॉमन है, जो दोनों पर, स्पर्श रेखा पर भी है और व्रत पर भी है। इस पर त्रिज्या हो, ठीक, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये स्पर्श बिंदु है, इससे जाने वाली त्रिज्या यहां से ऐसे जाएगी, यहां आएगी ऐसा, हाँ ठीक। तो ओपी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ये त्रिज्या स्पर्शक पर लंब होती है, ये सिद्ध करना है हमको, ठीक। व्रत के किसी बिंदु पर, व्रत का बिंदु कौन है, बिंदु P है, इससे जाने वाली त्रिज्या स्पर्शक पर लंब होती है, ठीक। तो दिया क्या है वो लिख देते हैं हम, दिया है, ठीक है। दिया क्या है भाई, बोलिए, ओ केंद्र वाले व्रत में, ओ केंद्र वाले व्रत में रेखा एक्स वाई क्या है, यह है स्पर्श रेखा है, जो किस पर, व्रत को बिंदु P पर क्या करती है भाई, स्पर्श करती है। ये दिया है, ओ केंद्र वाला एक व्रत है, रेखा एक्स वाई, यह स्पर्श रेखा है जो व्रत को बिंदु P पर स्पर्श करती है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है भाई, ये जो OP है, OP क्या है भाई, व्रत के लिए त्रिज्या है, स्पर्श रेखा पर लंब है, तो लिखेंगे भाई OP, लंब को उल्टा T कहते हैं, एक्स वाई यानी स्पर्श रेखा, ये सिद्ध करना है। यानी त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है, ये सिद्ध करना है हमको। अब इसका उपपत्ति, उपपत्ति को भाई स्टेट के हिसाब से, राज्य के हिसाब से अलग अलग नाम दिए। हम इसको सिद्धि भी बोलेंगे, हम इसको उपपत्ति भी बोलेंगे, हम इसको प्रमाण भी बोलेंगे, ठीक, अलग अलग नाम से जाना जाता है। अभी हमें करना है क्या, ध्यान से देखिए, यहां से केंद्र से मैंने एक स्पर्श रेखा पर एक और कोई रेखा खींची, ये यहां पर स्पर्श रेखा को Q में प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक, और ये रेखा व्रत को भी कहीं प्रतिच्छेदित कर रही है यहां पर, इसका नाम रख दिया मैंने M। ओके, अब देखिए OP क्या है, त्रिज्या है, तो OM क्या है, OM भी त्रिज्या है। क्लियर, तो लिखते हैं यहां पर, बोलिए OP बराबर है किसके, OM के, ठीक। क्यों, ये क्या है भाई, एक ही व्रत की त्रिज्याएं हैं, इसलिए, ठीक है ना। जैसे कर रहा हूं उसी हिसाब से आपको इम्तिहान में करना है और समझना भी है। अब हम कम तुलना करेंगे भाई OM और OQ की, ध्यान से देखिए, OM बड़ा है या OQ बड़ा है,
छोटा कौन है इनमें, बोलिए ओ एम। तो यहां लिखते हैं भाई ओ एम क्या है, छोटा है किससे, ओ क्यू से। आई बात समझ, छोटे बड़े से तुलना करना है, जो समझ में आए उस हिसाब से रखना है आपको। चलो बोलो, ओ एम छोटा है या ओ क्यू। तो यहां ऐसा लिखिए ओ एम, ये निशानी छोटे की, ओ एम छोटा है किससे, ओ क्यू से। अब हम ओ एम, और ये क्या है ओ एम, तो ओ एम की जगह पे हम ओपी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख दे रहे भाई इसकी जगह पे ओपी से ओ क्यू से, ये प्रमेय इतना ही है। अच्छा, इस प्रमेय में किताब में जहां पर ये प्रमेय खत्म होता है उसके नीचे इसके नियम लिखे गए। तो नियम क्या है भाई, केंद्र से स्पर्श रेखा पर कितनी भी आप भुजाएं खींचो, जो सबसे छोटी भुजा होगी वही लंब होगी। उदाहरण के तौर पे यहां समझना, ये मैंने दूसरा वृत्त बनाता हूं, ये एक वृत्त बना मैंने, इसका ये ओ केंद्र है, ये क्या है स्पर्शक है, नाम दे दे रहे हैं हम एक्स और नाम दिया यहाँ पे वाई। स्पर्शक क्या होगा एक्स वाई, ये क्या हो गया भाई पी। आप हमने यहां पर बिंदु क्या रखा है, ये क्यू है, और कोई रखो, बोलिए क्यू के बाद ये बिंदु आर है, यहां पे भी कुछ रखो, ये बिंदु एस है, ये ठीक है ना। समझते जाना बेटा, इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। चलिए एक्स वाई क्या है, स्पर्शक है, ठीक है। इस स्पर्श रेखा पर कई बिंदु लिए हमने, एस पी क्यू। बोलिए ओ क्यू बड़ा है या ओ पी बड़ा है या ओ एस बड़ा है, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आगे और बढ़े, ओ पी बड़ा है या ओ एस बड़ा है या ओ पी बड़ा है या ओ क्यू बड़ा है, जो इनमें सबसे छोटी भुजा होगी वही लंब होगा। बताइए कौन सी भुजा सबसे छोटी है, तो ये ओपी। अब ओपी वृत्त के लिए क्या है, त्रिज्या है। ओ एस त्रिज्या नहीं है, ओ पी त्रिज्या नहीं है, ओ क्यू त्रिज्या नहीं है, ओ पी त्रिज्या है, और यही सबसे छोटी भुजा है। ओके, इस प्रकार ये सिद्ध होता है, तो लिखना भी पड़ेगा। ठीक, क्या लिखेंगे भाई, हम देख सकते हैं है कि किस पर, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर, बोलिए यहां लिख देता हूं, स्पर्श रेखा पर सबसे छोटी भुजा या रेखा कौन है, बोलिए ओपी है। इसलिए ओपी क्या होगी, लंब होगी किस पर, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर। सिद्ध हुआ। ठीक, हर प्रमेय में मैंने आपको मुख्य आकृति के अलावा एक आकृति बाजू में बनाकर समझाया, इसमें नियम होते हैं, ठीक, उसे समझना रहता है। अगर वो आपको समझ में आ रहा है तो आप आसानी से प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया आपको, तो उतार लीजिए इसको, लिखना जरूर है।